हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी है। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। हमारा माइंडसेट यानी हमारी सोच का ढंग। इस किताब में दो प्रमुख माइंडसेट के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट यानी वो सोच जहां इंसान मानता है कि उसकी क्षमताएं और प्रतिभाएं जन्म से तय हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि इंसान यह मानता है कि मेहनत, कोशिश और सीखने से उसकी क्षमताओं का विकास हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत किताब की गहराई में जाने की और जानते हैं कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर एक सफल और बेहतर जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 1 द माइंडसेट्स। इस अध्याय में कैरल ड्वेक यह समझाती हैं कि कैसे माइंडसेट हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। वह कहती हैं कि जब हम सोचते हैं कि हमारे गुण जैसे कि बुद्धिमानी, टैलेंट या स्किल्स पहले से तय हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। इसे वह फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलताओं से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे फेल हो गए तो इसका मतलब है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। वे अपनी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। ऐसे लोग चैलेंजेस से भी दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चैलेंज से उनके कमजोर होने का डर है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। वे जानते हैं कि उनकी क्षमताएं, मेहनत, अनुभव और सीखने से बढ़ सकती हैं। उन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मजा आता है क्योंकि वे जानते हैं कि इससे वे और भी बेहतर बन सकते हैं। चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। इस अध्याय में ड्वेक और गहराई से समझाती हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट कैसे काम करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि उसे किसी काम में महारत हासिल हो या ना हो, वही उसकी असली पहचान है। अगर वह फेल होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी पहचान ही फेल हो गई है। ग्रोथ माइंडसेट में इंसान सोचता है कि हर नई चुनौती, हर नई समस्या उसके सीखने का एक जरिया है। वह फेल होने से घबराता नहीं, बल्कि उसमें आगे बढ़ने का हौसला रखता है। वह जानता है कि उसके प्रयास, उसकी मेहनत ही असली पहचान है। कैरल ड्वेक ने इस माइंडसेट को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। अब बात करते हैं कि वास्तव में हमारी योग्यता क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनका IQ, उनके टैलेंट्स या उनकी काबिलियत जन्म से ही तय हो चुकी है। वे सोचते हैं कि अगर किसी में कोई प्रतिभा नहीं है तो वो उसे सीख नहीं सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, कोशिश और लगातार सीखने से वे किसी भी कौशल में निपुण हो सकते हैं। इस माइंडसेट के उदाहरण के लिए कैरल ड्वेक ने मशहूर वैज्ञानिकों और कलाकारों के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आइंस्टाइन, एडिसन जैसे लोगों ने असफलता से घबराने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने यह समझा कि उनकी असफलताएं उनकी अंतहीन क्षमता का हिस्सा हैं। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। इस अध्याय में कैरल ड्वेक खेलों की दुनिया का उदाहरण देती हैं। वह समझाती हैं कि कैसे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट खेल में भी नजर आते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स अक्सर यह मानते हैं कि उनका टैलेंट पहले से तय है और यदि वे सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी क्षमता उतनी नहीं है। इस सोच से वे अपने खेल में कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करते और अपनी असफलताओं को मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हर असफलता को एक मौका मानते हैं। वे सोचते हैं कि हर हार उनके खेल को सुधारने का अवसर है। ये माइंडसेट उन्हें लगातार प्रैक्टिस करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने की प्रेरणा देता है। ड्वेक बताती हैं कि माइकल जॉर्डन और मोहम्मद अली जैसे महान खिलाड़ियों ने हमेशा ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वे हर समय अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहे, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। चैप्टर 5 बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। इस अध्याय में ड्वेक बिजनेस लीडरशिप के दृष्टिकोण से माइंडसेट को समझाती हैं। वह कहती हैं कि बिजनेस में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी गलती को मानने से डरते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी काबिलियत पर सवाल उठेगा। ऐसे लीडर्स इनोवेशन से भी दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी टीम को गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ तभी हो सकती है जब लीडर्स और कर्मचारी दोनों एक सीखने वाली सोच अपनाएं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने कंपनी में ग्रोथ माइंडसेट की संस्कृति को बढ़ावा दिया और इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने नई ऊंचाइयां हासिल की। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। इस अध्याय में ड्वेक हमारे रिश्तों पर माइंडसेट का प्रभाव बताती है। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि हर रिश्ता शुरू से ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो वे उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता समय और मेहनत से बनता है। वे समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं और अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ड्वेक कहती हैं कि एक हेल्दी और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता वही होता है जहां दोनों पार्टनर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। चैप्टर 7 पेरेंटिंग, टीचिंग एंड कोचिंग, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। यह अध्याय बताता है कि माइंडसेट बचपन से कैसे विकसित होता है और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता और शिक्षक बच्चों को उनकी प्रतिभा या बुद्धिमानी के आधार पर जज करते हैं। वे बच्चों की असफलताओं को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और उन्हें सुधारने का मौका नहीं देते। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता और शिक्षक बच्चों को यह सिखाते हैं कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है। वे बच्चों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेहनत और समर्पण से वे किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में ड्वेक बताती हैं कि कैसे हम बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट से बचा सकते हैं और उन्हें ग्रोथ माइंडसेट सिखा सकते हैं। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स। किताब के इस अंतिम अध्याय में कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट बदला जा सकता है। यदि आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इसी सोच के साथ रहेंगे। वह कहती हैं कि पहला कदम ये समझना है कि फिक्स्ड माइंडसेट आपको कैसे रोक रहा है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि हम कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं और नई आदतें विकसित कर सकते हैं। ड्वेक बताती हैं कि हम जितना अधिक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सुधार होगा, चाहे वह हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल करियर हो या फिर रिश्ते। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का मूल अंतर। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारी मानसिकता या माइंडसेट से ही हम अपने जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। कैरल ड्वेक ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच स्पष्ट अंतर बताया है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पहले से तय हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस मानसिकता के लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वे इसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। वे समझते हैं कि मेहनत, प्रयास के साथ वे किसी भी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। उनके लिए असफलता एक अस्थायी स्थिति है जिससे वे नए तरीकों से चीजों को सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, सीमित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग किसी भी चुनौती या समस्या को ऐसा मानते हैं कि उसमें असफल होने का मतलब है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। वे अक्सर यह सोचते हैं कि अगर कोई काम उन्हें पहली बार में नहीं आया तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में असफलता का डर इतना गहरा होता है कि वे अक्सर नई चुनौतियों को अपनाने से भी कतराते हैं। वे खुद को उन चीजों तक सीमित कर लेते हैं जो वे पहले से जानते हैं और जहां उन्हें असफलता का डर नहीं होता। यह सोच उन्हें विकास के अवसरों से दूर कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट, असीम संभावनाएं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से उनकी क्षमताओं का विकास हो सकता है। वे अपनी असफलताओं को लेकर निराश नहीं होते, बल्कि उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सोच उन लोगों को मददगार बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और उन्हें भी बेहतर बनने का मौका देते हैं। और प्रतिभा पहले से तय है और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस मानसिकता के लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वे इसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट के लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। वे समझते हैं कि मेहनत, प्रयास और प्रयास के साथ वे किसी भी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। उनके लिए असफलता एक अस्थायी स्थिति है जिससे वे नए तरीकों से चीजों को सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, सीमित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग किसी भी चुनौती या समस्या को ऐसा मानते हैं कि उसमें असफल होने का मतलब है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। वे अक्सर यह सोचते हैं कि अगर कोई काम उन्हें पहली बार में नहीं आया तो इसका मतलब है कि वे उसमें अच्छे नहीं हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में असफलता का डर इतना गहरा होता है कि वे अक्सर नई चुनौतियों को अपनाने से भी कतराते हैं। वे खुद को उन चीजों तक सीमित कर लेते हैं जो वे पहले से जानते हैं और जहां उन्हें असफलता का डर नहीं होता। यह सोच उन्हें विकास के अवसरों से दूर कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट, असीम संभावनाएं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से उनकी क्षमताओं का विकास हो सकता है। वे अपनी असफलताओं को लेकर निराश नहीं होते, बल्कि उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सोच उन लोगों को मददगार बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और उन्हें भी बेहतर बनने का मौका देते हैं। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। माइंडसेट पर आधारित यह किताब बताती है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को किस तरह से देखते हैं, वही हमारी सफलता और असफलता तय करता है। अगर हम किसी चुनौती को असंभव मानते हैं और उसे अपनाने से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से ही वे कुछ नया सीख पाएंगे। चैलेंजेस उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की तरह होते हैं, जहां वे खुद को सुधार सकते हैं। एफर्ट, सफलता का असली राज। कैरल ड्वेक बताती हैं कि सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि मेहनत और प्रयास से ही असली सफलता मिलती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ आसान लगता है, तभी वे उस काम में अच्छे हैं। अगर कोई काम मुश्किल लगे, तो वे सोचते हैं कि वे इसमें अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग मानते हैं कि कोई भी बड़ा काम मेहनत और समर्पण से ही पूरा होता है। उन्हें पता होता है कि कठिनाइयां और प्रयास ही उन्हें बेहतर बनाएंगे। उनके लिए मेहनत एक प्रक्रिया है जिससे वे लगातार आगे बढ़ सकते हैं। फीडबैक, सीखने का तरीका। फीडबैक हमारी प्रगति का एक अहम हिस्सा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक से डरते हैं क्योंकि वे इसे आलोचना के रूप में लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई उनकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि वे अच्छे नहीं हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को एक सीखने का तरीका मानते हैं। वे जानते हैं कि फीडबैक से ही उन्हें पता चलता है कि वे कहां सुधार कर सकते हैं। वे खुलकर सुझावों को अपनाते हैं और उन पर काम करते हैं। सक्सेस ऑफ अदर्स, प्रेरणा या खतरा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई और सफल हो गया तो इसका मतलब है कि वे उससे कमतर हैं। वे दूसरों की सफलता को अपने लिए खतरे के रूप में देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई और सफल हो सकता है तो वे भी हो सकते हैं। वे दूसरों की सफलता को एक मोटिवेशन की तरह देखते हैं, जिससे उन्हें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला मिलता है। चेंजिंग फ्रॉम फिक्स्ड टू ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल यह आता है कि अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट रखता है तो क्या वह ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है? कैरल ड्वेक कहती हैं कि हाँ, ऐसा संभव है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को पहचानें। अगर आपको यह एहसास हो कि आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, तो इसे बदलने की दिशा में काम करना शुरू करें। पहला कदम यह है कि आप अपने दिमाग को यह सिखाएं कि क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, वे लगातार बदलती और विकसित होती हैं। इसके बाद चैलेंजेस को अपनाना शुरू करें। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें और खुद को हर बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। माइंडसेट, हमारी सोच का बदलाव। कैरल ड्वेक हमें सिखाती हैं कि माइंडसेट केवल हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन का ढांचा है। अगर हम अपनी सोच को सीमित रखते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हमारे जीवन में असीम संभावनाएं खुल जाती हैं। इस किताब में हमने जाना कि कैसे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हो, खेल हो या फिर हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ। ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने के चरण। अब हम विस्तार से जानेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे विकसित किया जा सकता है। यह एक दिन में नहीं होता, बल्कि एक प्रक्रिया है
जिसे हमें धीरे धीरे अपनाना पड़ता है। 1. सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की पहचान। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी सोच को समझें। हमें यह पहचानना होगा कि हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए हैं या ग्रोथ माइंडसेट अपना रहे हैं। अपनी सोच पर ध्यान दें। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या फिर मैं यह सीख सकता हूँ? अपनी सोच पर नियंत्रण पाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। 2. चैलेंज को अपनाएं, चैलेंजेस को अवसर मानें। अगला कदम है कि हम हर चैलेंज को एक अवसर की तरह देखें। ग्रोथ माइंडसेट के लोग चुनौतियों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मानते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम चुनौतियों से बचते रहेंगे तो कभी भी ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। 3. एफर्ट को सम्मान दें, मेहनत का महत्व समझें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि प्रयास और मेहनत ही असली टैलेंट है। वे यह समझते हैं कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयासों से मिलती है। हमें अपने प्रयासों को सराहना सीखना चाहिए, न कि केवल परिणामों को। 4. मिस्टेक्स को सीखने का मौका मानें, गलतियों से सीखें। अक्सर लोग गलती करने से डरते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों को सीखने का एक अवसर मानते हैं। वे अपनी गलतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन पर काम करते हैं और खुद को सुधारते हैं। जब भी आप किसी गलती का सामना करें, उसे एक लेसन की तरह देखें और खुद से पूछें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। 5. फीडबैक को स्वीकार करें, फीडबैक को सकारात्मक रूप से लें। फीडबैक, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें बेहतर बनने में मदद करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को आलोचना के रूप में देखते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे सुधार का एक तरीका मानते हैं। फीडबैक लेने से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनाएं और अपने काम में सुधार लाएं। 6. सक्सेस को फिर से परिभाषित करें, सफलता की नई परिभाषा बनाएं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को केवल परिणाम से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रक्रिया और सीखने को भी सफलता का हिस्सा मानते हैं। हमें अपनी सफलता की परिभाषा को फिर से परिभाषित करना चाहिए, जहां प्रयास और विकास भी सफलता का हिस्सा हो। एजुकेशन और ग्रोथ माइंडसेट। अब हम यह समझेंगे कि कैसे शिक्षा और शिक्षक ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में सीखने की मानसिकता विकसित करना भी है। 8. टीचर्स का योगदान। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे गलतियों से न डरें। वे विद्यार्थियों को यह सिखाते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है और असफल होना भी इसका एक हिस्सा है। शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने और नए तरीकों से सीखने के लिए प्रेरित करें। 2. स्टूडेंट्स में ग्रोथ माइंडसेट का विकास। जब विद्यार्थी यह समझ जाते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं उनके प्रयासों से बढ़ सकती हैं, तो वे हर तरह की कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले विद्यार्थी न केवल अपने ग्रेड्स में सुधार करते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी बेहतर होते हैं। 3. फिक्स्ड माइंडसेट से बचना। कई बार शिक्षक या माता पिता अनजाने में फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे बच्चों की तारीफ करते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो यह बच्चों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उनकी स्मार्टनेस पहले से तय है और इसे सुधारने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें उनकी मेहनत और प्रयास की तारीफ करनी चाहिए, जिससे वे जाने कि प्रयास से ही सफलता मिलती है। रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। किताब में ड्वेक यह भी बताती हैं कि हमारे रिश्तों में माइंडसेट का क्या प्रभाव पड़ता है। चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम संबंध हो या पारिवारिक रिश्ते, हमारे माइंडसेट से ये सभी प्रभावित होते हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट रिलेशनशिप्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में यह मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह रिश्ता काम नहीं करेगा। वे रिश्ते में सुधार की कोशिश नहीं करते और अक्सर इसे खत्म करने की तरफ बढ़ जाते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप्स। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। वे जानते हैं कि रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वे उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं। 3. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवादों का समाधान। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब किसी विवाद का सामना करते हैं, तो वे अक्सर इसे एक पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विवादों को हल करने का प्रयास करते हैं।
वे जानते हैं कि विवाद किसी भी रिश्ते का हिस्सा हो सकते हैं और उसे सुलझाने से ही रिश्ता मजबूत होगा। माइंडसेट और लीडरशिप। अंत में ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट का लीडरशिप में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद भी सीखने के लिए तैयार हो और अपनी टीम को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। 1. फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी स्थिति और शक्तियों को लेकर चिंतित रहते हैं। वे अपनी टीम की गलतियों से नाराज होते हैं और इनोवेशन से डरते हैं। ऐसे लीडर्स की कंपनियां अक्सर ठहराव की स्थिति में आ जाती हैं क्योंकि वे रिस्क लेने से कतराते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। वे अपनी टीम के विकास में यकीन रखते हैं और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लीडर्स का मानना होता है कि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना है और वह केवल कठिनाइयों के माध्यम से ही होता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि माइंडसेट न केवल हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ को प्रभावित करता है बल्कि हमारे रिश्ते, शिक्षा, व्यवसाय और नेतृत्व की भी दिशा तय करता है। माइंडसेट ही वह मूलभूत बात है जो यह तय करती है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। किताब माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। कैरल ड्वेक के अनुसार हमारी मानसिकता, फिक्स्ड या ग्रोथ, इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को और अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट। यह सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी क्षमताएं स्थायी हैं। इससे हम चुनौतियों से बचते हैं, आलोचनाओं से डरते हैं और असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपने जीवन में ग्रोथ के अवसरों को खो देते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति को अंतिम मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट यह विश्वास दिलाता है कि हम अपनी क्षमताओं को प्रयास, धैर्य और सीखने की प्रवृत्ति के साथ बढ़ा सकते हैं। इससे हमें चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन में लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं और असफलताओं को भी सीखने का अवसर मानते हैं। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? ड्वेक यह सिखाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें लगातार अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम अपनी असफलताओं, चुनौतियों और प्रयासों को कैसे देखते हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंस रहे हैं, तब हमें इसे चुनौती देकर ग्रोथ माइंडसेट में बदलना होगा। चुनौतियों को स्वीकार करें, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चुनौतियों का सामना करें। असफलता से न डरें। असफलता को एक स्थायी परिणाम न मानें, बल्कि इसे एक सीखने का मौका मानें। प्रयास की सराहना करें, अपने प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें, भले ही परिणाम तुरंत न मिले। सीखने के प्रति समर्पित रहें। जीवन में निरंतर सीखते रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। माइंडसेट बदलने की शक्ति। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी मानसिकता को बदलने की शक्ति हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम अपने विचारों और मान्यताओं को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरी की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो, रिश्ते हों या खुद की व्यक्तिगत ग्रोथ। अंतिम विचार। कैरल ड्वेक की यह किताब हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली माइंडसेट की ताकत को उजागर करती है। जो लोग अपने माइंडसेट को सुधारते हैं, वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि किसी भी चीज में बेहतर होने के लिए एक सीखने वाली सोच, ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। जब हम इसे पूरी तरह से अपना लेते हैं तो हमारी जिंदगी में आने वाले हर अवसर और चुनौती एक सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह था कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट का विस्तृत व्याख्यान। उम्मीद है कि इस किताब से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि अपनी सोच को बदलकर आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने किताब से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग और कीप लर्निंग।